बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉ टीवी के नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं, हम ज़राअत से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे वीडियोज़ बना के आप दोस्तों शेयर करते रहते हैं। हमारा इस चैनल को बनाने का असल मकसद या बेसिक आइडिया यही है कि हमारे जो किसान है, हमारा जो ज़िम्मेदार है, हमारा जो डेयरी फार्मर है, उसकी फलाह, उसके अंदर उसकी जो अखराजात हैं फसल के, उनको कम करना, जो उसका डेयरी फार्मिंग के अखराजात हैं उसको कम करना, उसकी पैदावार बढ़ाना और इस सारे अमल के ज़रिए उसकी जो मुनाफे की शरह उसको बढ़ाना। पिछले कुछ अरसे से मैंने सुपर नेपियर, सुपर मुबासा, रोड्स ग्रास, राई ग्रास और मुख्तलिफ चाराजात और मुख्तलिफ फसलों के बारे में वीडियोज़ बना के आप दोस्तों से शेयर की। उसका मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत खुशी होती है जब कोई दोस्त इस तरह के मैसेज करते हैं और जो पसंद करते हैं हमारी वीडियोज़ को। और उससे ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जो हम वीडियोज़ में जो तरीक़ेकार बताते हैं या फसलें बताते हैं या कोई चीज़ ऐसा कोई नए टेक्निक बताते हैं या राय देते हैं अपनी, उसको दोस्त अपनाते हैं और उससे उनका भला होता है, तो फिर ज़्यादा खुशी होती है। सुपर नेपियर, सुपर मुबासा वगैरह के जो मैंने तारफ़ कराया, दोस्तों ने लगाया, दोस्तों को काफ़ी फ़ायदा हुआ और इंशाल्लाह इस सिलसिले को लेके आगे चलेंगे। हमारे यहाँ जो ज़राअत है पाकिस्तानी, मैं किसी गवर्नमेंट को, किसी सरकारी इदारे को यहाँ पे मैं तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहता, लेकिन हमारे यहाँ ज़राअत के अंदर रिसर्च ना होने के बराबर है। इसी तरह जो डेयरी फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग के अंदर दोस्तों को मुनाफा क्यों नहीं हो रहा? हमारे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है और पैदावार कम है। एक्सपेंस क्यों ज़्यादा है कि हमारे पास वो चारा जात ही नहीं है, हमारे पास वो फसलें नहीं है जो कम अखराजात के साथ ज़्यादा पैदावार दे। नंबर 1। नंबर 2, हमारी प्रोडक्शन वाली जो जानवर हैं वो नहीं है। नंबर 3 वो है कि जो हमारी जो गाइडेंस दुरुस्त नहीं है, उस गाइडेंस की वजह से हमारे जो फार्मर अपना नुकसान कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम तदारक करने के लिए हम वीडियोज़ बनाते रहते हैं, दोस्तों को मुख्तलिफ मुफीद मशवरे देने की कोशिश करते हैं, अपनी राय देते हैं कि इंशाल्लाह इसको पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि दोस्तों का फ़ायदा हो। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते, मैं अगर आज ये वीडियो मेरी बड़ी मज़े की है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप लाज़मी देखिएगा कि हमने क्या स्टेप उठाया है, तो लाज़मी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमारा जो हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान है, इसी तरह हमारे से थोड़े फासले पे इंडोनेशिया, मलेशिया है, थाईलैंड है, इस तरह के ये ममालिक हैं। ये हमारे पास चारा जात की टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर हमसे कहीं आगे निकल गए हैं। हम अभी वही मकई का चारा, ज्वार का चारा, बाजरे का चारा, इसी चारों पे लगे हुए हैं। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ये है कि हमने मकई वगैरह का साइलेज बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जहाँ तक सब्ज़ चारे की बात है वो अभी वहीं पर अटके हुए हैं, वही चारा जा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने मुख्तलिफ जो चाराजात का तारफ़ कराना स्टार्ट किया था, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि बेहतरी नज़र आएगी, जल्द नज़र आएगी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैंने इंडिया में बेतहाशा चाराजात हैं, बेतहाशा चाराजात हैं। मैं बताऊँ, एक हमारे फार्मर हैं वहाँ पे, अब दोस्त हैं हमारे, वो बन गए हैं, यूट्यूबर भी हैं वो, तो उनके साथ मैंने सो राब्ते में रहता हूँ, हिंदुस्तान से हैं वो, उनसे राब्ते में रहता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। मेरा असल मकसद ये है कि आपको रिसर्च जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो अपने दोस्तों को पहुँचाऊँ। पाकिस्तान में जो चीज़ है ही नहीं, उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? उस पे डिस्कशन ही नहीं हो रही, उस पे बात ही नहीं हो रही, उस पे सर्च ही नहीं हो रही। अब सुपर नेपियर है, अब मैं आपको हैरान कर देने वाली बातें बताता हूँ। भारत में मुख्तलिफ किस्म के चाराजात जो 10 साल के लंबे अरसे तक चलते हैं, 15 साल, 20 साल, 5 साल, वो कम से कम 25 वैरायटीज़ हैं, जो 30 वैरायटीज़ होंगी बल्कि, जो भारत में काश्त की जा रही हैं। हमारे यहाँ भी ये 3-4 सुपर मुबासा, सुपर नेपियर की हद तक है। अल्लाह ने कुछ दोस्त राउड्स ग्रास या बराई ग्रास का स्टार्ट किया, वरना हमारे यहाँ तो ये ना होने के बराबर है। अब इनकी पैदावार और हम जो, अगर वो गाय का दूध या भैंस का दूध इंडिया का फार्मर 100 रुपये केजी बेचता है, तो उसका वहाँ पे खर्चा उस पर 40 या 50 रुपये है, उसको प्रॉफिट है। हमारे यहाँ जो दूध बेचता है तो हमारा फार्मर, अगर वो 80 रुपये बेचता है या 70 रुपये या 100 रुपये, उसका खर्चा ही 60 रुपये हो गया, उसको प्रॉफिट ही नहीं है। अब जब इंटरनेशनल मार्केट है, दूध एक्सपोर्ट करने की बात होती है, तो यो हमारा जो फार्मर कम्पीट ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अखराजात ही इतने ज़्यादा हैं। अब मैं आपको वो हमारे अनोद भाई हैं, वो उनसे मेरा राब्ता रहता है, उनसे डिस्कस करता रहता हूँ मैं इस सिलसिले में। उन्होंने बताया मुझे कि भारत में सुपर नेपियर की 25 के लगभग वैरायटीज़ हैं। हम अभी पहली स्टार्ट है जो सुपर नेपियर का, जो वो छोड़ चुके हैं ऑलमोस्ट लगाना, जो पीछे रह गई हैं उनकी वैरायटीज, हम अभी वो काश्त कर रहे हैं। CO2 CO3 के चक्कर में है, CO5 के चक्कर में है, वहाँ पे वो भारत इन चीज़ों से निकल गया है। अब वो आगे चले गए हैं, सुपर 6 है, सुपर नेपियर 6 है, स्मार्ट नेपियर है, पर्पल नेपियर, रेड नेपियर, G2 G1 जी सुपर, वो मुझे उन्होंने इतनी वैरायटीज़ बताई हैं, वो मुझे वीडियोज़ बना के भेजते रहते हैं, जी ये वैरायटीज़ हमारे पास है, इसकी परफॉर्मेंस ये है, इसका पत्ता ज़्यादा लचीला है, इसका हाइट ज़्यादा है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा है। और मैं रेगुलर, उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो जब भी मैं उनको मैसेज करता हूँ या कॉल करता हूँ, वो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं और मेरी मैसेज का फ़ौरन जवाब देते हैं।
अनोद भाई से मैं बात कर रहा था तो मैं हैरान रह गया कि हमारे यहाँ सुपर नेपियर की अभी एक वैरायटी है जो हमने लगाना स्टार्ट किया है। भारत में इस वक्त सुपर नेपियर की 25 वैरायटी चल रही हैं। भारत में इसी तरह जो घास हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के, उनके अंदर 10 वैरायटीज़ हैं जिसमें हाथी घास, गाय घास और मुख्तलिफ़ घास हैं जिन पे भारत में इस वक्त रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है और लोग उनको काश्त कर रहे हैं। अब ये अंदाज़ा लगा लें, हम अभी 2-3 घास के चक्कर में और इंडिया वाले 35-40 घास लगा रहे हैं। अब इससे हमें अपना और उनका फ़र्क, अब जब हमारी जो इस बेसिक जो फूड है जानवर की, उसमें इतना फ़र्क है, तो बाकी जो हमारे उसकी प्रोडक्शन में कितना फ़र्क आ जाएगा। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, मैंने अनोद भाई से कहा जी आप हमें भी तारफ़ करवाना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा वीडियोस बना के हमें सेंड करें ताकि हमें भी उससे इन्फॉर्मेशन हासिल हो। वो छोटे छोटे क्लिप्स बना के भेजते रहेंगे, इंशाल्लाह ताला उनसे बात होती रहती है, मेरी रेगुलर बातें होती है। उसका बेसिक मकसद यही है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो आपको वो हमारे पास मौजूद हो वो मैं आपको वहाँ पहुँचाऊँ। और अब ना मैं भारत जा रहा ना वो इधर आ रहे, लेकिन उनकी मेहरबानी है। अब मैं उनको बताऊँगा, आपको बताता हूँ, अनोद भाई के पास इस वक्त 25 घास ऑलमोस्ट जो उनका फार्म है वहाँ पे 25 घास लगे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा लें, मैं समझता हूँ मेरे पास चारा जात की बहुत वैरायटीज़ हैं क्योंकि मेरे पास बरसीम भी लगा हुआ, मेरे पास राई ग्रास भी लगा हुआ। मैं और अब एक और मज़े की बात यहाँ पे बता दूँ, मेरे पास कोई भैंस नहीं है, कोई गाय नहीं है। जस्ट मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और दोस्तों ये देखता रहता हूँ ताकि मैं बेसिक जो खुद से मुशाहदे से जो इन्फॉर्मेशन हासिल की है वो आप दोस्तों को पहुँचा सकूँ। हमारे पास और मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है कि मैंने इसको जी घास अपने जानवरों को डालना है, ये थोड़े थोड़े मैं लगाता रहता हूँ और उससे जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो हासिल करके मैं आप दोस्तों को पहुँचाता हूँ। अब जो वो बता रहे थे उनके पास 25 घास लगे हुए हैं और मेरे पास एक सुपर नेपियर है, सुपर मुबासा है, रोड्स ग्रास है, राई ग्रास है, बरसीम है, मेरे पास जवा जिसे जौ कहते हैं, जवा या जई भी कहते हैं, वो लगी हैं। मेरे पास ये 5-6 वैरायटियाँ मेरे पास भी अब लगी हैं और मेरे पास जानवर कोई नहीं है। अब ये अंदाज़ा लगा लें, बस ये शौक़ है और मैं कोशिश करता हूँ आप दोस्तों को कुछ ना कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन फ़राहम करूँ। अब अनोद भाई से मैंने कहा था जी कि आप एक-एक वीडियो बना के हमें छोटी-छोटी सेंड करते रहा करें और इंशाअल्लाह इस सिलसिले को आगे बढ़ाएँगे। अब दिखाते हैं भी, अनोद भाई ने मुझे हमें एक वो सुपर नेपियर की एक वैरायटी है, उसका तारफ़ भेजा है, तो आप उसको उनसे भी देखिएगा, वो बताते हैं इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह अब ये वीडियोज़ का सिलसिला इंशाअल्लाह लंबा आगे बढ़ाएँगे और जो नई वैराइटीज़ हैं सुपर नेपियर की या सुपर मुबासे की और चारा जात, हाथी घास है, गाय घास है और दूसरे चारा जात हैं जैसे बकरियों के लिए स्मार्ट सुपर नेपियर है, और उनके सिलसिला आगे बढ़ाएँगे और इंशाअल्लाह ताला आपको इनके सीड भी प्रोवाइड करेंगे जल्दी। हाँ, वीडियो को देखिएगा और वो एक जो नया जो सुपर नेपियर की वैरायटी है उसका वो तारफ़ करवा रहे हैं, उसको भी देखिएगा। और हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगा, मैं उसका लिंक भी दूँगा, अनोद भाई का चैनल है वो 10 साला हरा चारा के बारे में उनका नाम है चैनल का, उसका लिंक भी मैं शेयर करूँगा, आप देखिएगा और बहुत नई इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं चारा जात के बारे में वो आपको मिलती रहेंगी। अब चलते हैं अनोद भाई की तरफ। किसान साथियों, मैं आपका अपना दोस्त अनूप जाट, गोलू मेडा एग्रो फार्म, फरीदपुर, हिसार, हरियाणा, इंडिया। मैं आप सभी किसान साथियों का स्वागत करता हूं। ये जो आप वैरायटी देख रहे हो जी, ये सुपर नेपियर 6 है। गन्ने के साथ क्रॉस करके इसको बनाया गया है। बहुत ही शानदार वैरायटी है और इसके अंदर जो शुगर लेवल है वो दूसरे नेपियरों से काफ़ी हाई है और ये सर्दी गर्मी 12 महीने हरा रहता है जी। ये देखिए, सर्दी के मौसम में भी हरा है और ये हमने बीज के लिए तैयार किया हुआ है। ये एक बार लगाने पर 8 से 10 साल तक चलेगा जी। इसमें 16 से लेके 18% तक प्रोटीन होता है। ये देखिए कितनी शानदार फुटाव है इसके अंदर और ये थाईलैंड की वैरायटी है। वो पशु बड़े ही चाव से खाते हैं इसको। इसकी पहले कटिंग आती है जी 2 महीने में, उसके बाद 35-40 दिन में हरा चारा मिलता रहता है और 1 एकड़ में इसका 2000 से लेकर 3000 क्विंटल उत्पादन हो जाता है। और बहुत अच्छा, पशु बड़े ही चाव से खाते हैं। ये कुछ पौधे हैं जी, हमने उनको 5 दिन पहले कटिंग किया था। 5 दिन के अंदर इनकी यह ग्रोथ है। 5 दिन पहले कटिंग की थी इसकी। ये देखिए, ये पौधे 5 दिन के अंदर इतनी ग्रोथ की इन पौधों ने और बहुत ही अच्छा चारा है पशुओं के लिए।
सुपर नेपियर 6 है। सभी किसान साथियों का धन्यवाद।